बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स जी, पंजाब सर्वे में जी बहुत ही बड़ी जॉब्स आई हैं इंशाल्लाह जी। आज की इस वीडियो में जी मैं आपको इन जॉब्स की कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ और अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताने वाला हूँ। नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इसमें और तलीमी काबिलियत भी मुनासिब है, ठीक है। यानी कि अगर आपकी तलीम मैट्रिक है, आपकी तलीम इंटरमीडिएट है, कोई भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा, कोई भी डिप्लोमा नहीं मांगा जा रहा, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा, आप पूरे पंजाब से जिन पर अप्लाई कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि जी इन वैकेंसीज के लिए एज लिमिट भी 18 से लेकर 45 साल है। तो मुकम्मल मैं आपको जी इन जॉब्स की डिस्क्रिप्शन बताने वाला हूं, अप्लाई करने का तरीकाकार भी इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को क्या करते हैं स्किप करके देखते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से बाद में अप्लाई करते वक्त जी आपको जी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं हर चीज़ डिटेल से बताता हूँ, मुख्तसर सी वीडियो होती है, कंप्लीट देखा करें, इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं जी मोहम्मद फारूक और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो। पाकिस्तान भर में आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को जी आपने ऑल पे लाजमन क्लिक कर लेना है। तो आइए जी रिस्पेक्टिव व्यूवर्स चलते हैं जी अपनी जॉब्स की मेन डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो जी इसके लिए आपने क्या करना है कि जॉब्स की डिटेल्स के लिए सबसे पहले जी आपने गूगल पे चले जाना, ठीक है। मोबाइल से ओपन कर लें या पीसी से ओपन कर लें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने सर्चिंग बॉक्स में लिखना है जी जॉब्स पंजाब पोर्टल, ठीक है। तो आपके पास ये सबसे पहली वेबसाइट आएगी जी jobs.punjab.gov.pk। ये एड्रेस गौर से देखें, ठीक है, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। इसके अलावा नीचे इससे रेलेवेंट बहुत सारी आपको ये फेक वेबसाइट दिखाई देती है, तो आपने इसमें से किसी भी वेबसाइट को ओपन नहीं करना, बल्कि ये जो हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है jobs.punjab.gov.pk, आपने जिस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो जैसे जी मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया है, तो ठीक है, यहाँ पर जी हमारे पास इन जॉब्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आएगी, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आपको जी एक बटन दिखाई दे रहा है जॉब्स का, ठीक है। तो आपने जी यहाँ पे जॉब्स वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने जॉब्स वाले बटन पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि जी डिपार्टमेंट, तो मैं जी यहाँ पर डिपार्टमेंट पे क्लिक करूंगा और सर्चिंग बॉक्स में जी आपने लिखना है अर्बन, URBAN, ठीक है, अर्बन। तो ये देखें जी दी अर्बन यूनिट, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये सर्च वाले आपने बॉक्स पे क्लिक कर देना है। मुक्सर जी ये सर्चिंग में लेगा, ठीक है, लोडिंग लेगा और उसके बाद ये देखा जी अब आपकी कंप्लीट जॉब्स ओपन होके आ चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर की जॉब्स आई हैं, हेड ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट की जॉब्स हैं, रिसर्च एनालिस्ट एनवायरनमेंट की जॉब्स हैं, रिसर्च एसोसिएट की जॉब्स हैं, ठीक है। इसी तरह जी हमारे पास इसमें मजीद चाहिए जो हमारे पास जॉब्स है जी आप देख सकते हैं, ठीक है, सर्वेयर की जॉब्स भी इसमें है, ठीक है। देखिए अगर मैंने जी डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर पर अप्लाई करना है, इसकी डिटेल्स के लिए जी मैं सिंपल इसके ऊपर ऐसे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखा जी ये जो हमारे पास जॉब्स है जी ये ऑल पंजाब के लिए हैं, पूरे पंजाब से जी आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए कम से कम देखा जी आपके पास 12 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, आप एफ एफ एस सी आई सी एस आई कॉम अगर आप पास हैं, आपकी जो एज है जी वो 18 से लेकर 45 साल के दरमियान है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि इन वैकेंसीज के लिए जी एज लिमिट भी काफ़ी ज़्यादा रखी गई है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट अगर आप पास है, कोई भी डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी आपसे सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप जी 18 से 45 साल के दरमियान अगर आपकी एज है, तो जी मेल एंड फीमेल दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आप देख लें, टोटल पोजीशन 250, 250 के नजदीक जी यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें आई हैं जी इन जॉब्स की। ये जो डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर की जॉब्स हैं पूरे पंजाब से जी इस पर अप्लाई होगा। नंबर 2 पे हमारे पास हेड ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट की जॉब्स हैं। इन जॉब्स की डिटेल्स के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो इसकी जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वो ओपन होकर आ जाएगी। MBA HR MPA MS मैनेजमेंट, यानी कि 16 ईयर अगर आपके पास बिजनेस से मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, तो आप जी हेड ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट की इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, नंबर 3 पे जो हमारे पास है रिसर्च एनालिस्ट की इसमें जॉब्स है, ठीक है। तो इन जॉब्स की डिटेल्स के लिए भी सिंपल आपने जी इसके ऊपर क्लिक करना है। थोड़ी सी मुख्तसर ये सर्चिंग लेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी हमारे पास जॉब्स ओपन होकर आ चुकी हैं। इन जॉब्स के लिए अगर आपने अप्लाई करना जी रिसर्च एनालिस्ट की जॉब्स के लिए, तो इसके लिए कम से कम 16 ईयर एजुकेशन हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस में इसमें जी रिक्वायर्ड है। पूरे पंजाब से जी मेल एंड फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह जी हमारे पास मजीद यहाँ पर रिसर्च एनालिस्ट एनवायरनमेंट के बाद हमारे पास रिसर्च एसोसिएट की इसमें जॉब्स है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास सर्वेयर की जॉब्स में ये भी बड़ी काम की जॉब्स है, ठीक है। अगर आपने जी इनकी डिटेल्स देखनी है, तो आप सिंपल इन जॉब्स पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखें जी हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। मैंने आपको कहा था कि जी मैट्रिक वालों के लिए भी मैं जॉब्स लेके आया हूँ और इंटर वालों के लिए भी लेके आया हूँ, और जिनके पास ग्रेजुएशन है वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपके पास मैट्रिक है, तो आप जी सर्वेयर की जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं दी अर्बन यूनिट में, ठीक है। एज लिमिट इसमें जी
आपके पास जी 18 से लेकर 45 साल के दरमियान है। जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों जी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी किस्म का कोई भी आपसे जी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये जी हमारे पास जो इन जॉब्स की जी जो ऑफिशियल डिटेल्स हैं जी वो मैंने आपको डिटेल से बता दी है, ठीक है। अब बात कर लें कि जी आपने इन जॉब्स पर कैसे अप्लाई करना है। तो इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए जी आपने इसी वेबसाइट पे आना है, पंजाब जॉब्स पोर्टल के जी आपने वेब पेज पे, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसके वेब पेज पे वापस आ चुका हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले जी अब अगर आपका इस वेबसाइट पे कोई भी अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले जी आपने इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले जी इसी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे जी रजिस्टर का बटन दिखाई दे रहा है, आपने जी इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। सबसे पहले आपने अपनी यहाँ पर ईमेल एंटर करनी है, उसके बाद यहाँ पर आपने एक पासवर्ड एंटर करना है, उसी पासवर्ड को जी आपने कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा दिखाई दे रहा होगा ना उसको सेम जैसे 3AP2CP ये लिखा हुआ ना कैप्चा, आपने सेम कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है और उसके बाद ये आपने ये रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने लॉगिन वाले बटन पे जाना है, ये देखें ऊपर लॉगिन, ठीक है। तो आपने जी लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जी आपने अपनी वही मेल और वही पासवर्ड जो आपने जी रजिस्ट्रेशन करते वक्त लिखा है वो पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ पर जी ये कैप्चा आपने एंटर करके वेबसाइट पे आपने सबसे पहले जी लॉगिन होना है, ठीक है। अब मैं इस वेबसाइट पे लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर मेरा नेम भी शो हो रहा है, यहाँ पर आप देखें, ठीक है। अब जी आपने सबसे पहले अपनी यहाँ पर आपने प्रोफाइल बनानी है, देखिए जी प्रोफाइल बिल्डर का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने जी इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोफाइल बिल्डर वाले ऑप्शन पे। ठीक है जी, जैसे मैंने प्रोफाइल बिल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो अब इनका जी कंप्लीट डिटेल के साथ मेरे पास जी परफॉर्मा ओपन होकर आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप अपनी फिल करेंगे, ठीक है। ये सारे बॉक्सेस आप फिल करके एंड पे आपको बटन दिखाई देगा सेव का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस वाला आपके पास पोर्शन है, कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप ऐड कर सकते हैं, पता आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नंबर 3 पे आप एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे, यहाँ पर ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जितनी भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक इंटर है, बैचलर है, आप उनकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास अगर कोई स्किल है तो आप जी वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग अगर आपने जी कोई भी ट्रेनिंग पीरियड इससे पहले कोई कंप्लीट किया हुआ तो आप लिख सकते हैं, अलबत्ता आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई इजाफी सर्टिफिकेट है तो आप जी उसके मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। अलबत्ता आप जी इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अचीवमेंट्स में जी आप यहाँ पर इसको भी खाली छोड़ सकते हैं, रिसर्च वर्क में भी आप जी इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपकी कोई रिसर्च है, कोई काम आपने खुद किया तो आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पे यहाँ पे टारगेट जॉब्स होती है, ठीक है। टारगेट जॉब से मुराद ये है कि आप जी फ्यूचर में कौन सी जॉब हासिल करना चाहते हैं हम तो वो जी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें जी आप ये भी यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका जो कैरियर है उसमें कैसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जी आप अपनी टारगेट सैलरी भी बता सकते हैं कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे ना आपकी सिलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना कि मैं क्या सिलेक्ट करूँ, ठीक है। जितनी मर्जी आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी लास्ट जो भी आप अपना काम कर रहे हैं आप वो अपनी सैलरी भी यहाँ पर अपनी एंटर करेंगे, ठीक है। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस तरह जी आपकी कंप्लीट प्रोफाइल बन जाएगी, ठीक है। ये प्रोफाइल बनाने के बाद जी आपने क्या करना है कि वापस आपने जी उन्हीं जॉब्स पे जाना है, ठीक है। और आपने जी क्या करना है, जिस भी जॉब्स पर आपने अप्लाई करना होगा आपने सिंपल क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये जॉब्स वाला बटन दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि जॉब्स वाले बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से जी आपने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है जी, अर्बन URBAN अर्बन, ये देखिए जी दी अर्बन यूनिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है और सर्च करने के बाद जी आप देखें मुख्तसर जी ये लोडिंग लेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर जी मैंने डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर पर अप्लाई करना है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आपको बटन दिखाई देगा अप्लाई फॉर दिस जॉब। अगर आपने वहाँ पे अपनी CV बनाई होगी, प्रोफाइल बनाई होगी तो फिर आप जैसे यहाँ पर अप्लाई फॉर दिस जॉब वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इस तरह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत है, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।